हाँ, अब आपको लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में हम बताएंगे। देखिए, यदि दो बिंदुओं A1 A4 और -3 कामा -5 4 के बीच की दूरी 5 मात्रक हैं, तो A का मान ज्ञात करें। AB इज इक्वल टू √(-3 - 1) का होल स्क्वायर प्लस -5 -a का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब हम दोनों तरफ का वर्ग कर देते हैं, तो इधर का √ ख़त्म हो जाएगा, तो 16 + 25 + a² + 10a + 0 इज इक्वल टू 25 और a² + 10a + 16 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम फैक्टर करेंगे, तो 16 के 2 पार्ट करेंगे, 8 और 2, तो 8 + 2 10 हो जाएगा और 8 × 2 16 हो जाएगा। a² + 8a + 2a + 16 इज इक्वल टू 0। a कॉमन ले लीजिए, तो a + 8 + 2 a + 8 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर हो गया a + 8 × a + 2 इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है तो उसमें एक अवश्य 0 होगा। यदि a + 8 इज इक्वल टू 0 तो a इज इक्वल टू -8। यदि a + 2 इज इक्वल टू 0 तो a इज इक्वल टू -2। अतः a के दो मान आ गए, -8 -2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, त्रिभुज ABC का केंद्रक ज्ञात करें, जिसके शीर्ष A 4 6 -2 B 8 -6 2 तथा C 7 2 -3 से दिया जाता है। हम जानते हैं कि केंद्रक बराबर होता है x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3 z1 + z2 + z3/3। यहाँ x1 इज इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू 8, x3 इज इक्वल टू 7, y1 इज इक्वल टू 6, y2 इज इक्वल टू -6, y3 इज इक्वल टू 2, z1 इज इक्वल टू -2, z2 इज इक्वल टू 2, z3 इज इक्वल टू -3। इन मानों को फार्मूला में अगर हम रख दें तो केंद्रक हो जाएगा 8 + 4 + 7/3 6 -6 + 2/3 -2 + 2 -3/3 और 19/3 2/3 -1। यह हो गया आपका केंद्रक। अगला क्वेश्चन आपका है कि दिक्कोज्जाएं 3/7 -6/7 2/7 तथा 2/3 -2/3 -1/3 वाली रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। देखिए, हम जानते हैं कि यदि दो रेखाओं, इसे क्या होगा, यदि दो रेखाएं हैं और उनकी दिक्कोज्जाएं L1 M1 N1 L2 M2 N2 हों,
तो बीच का कोण cos थीटा इज इक्वल टू होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। इनके मानों को रखने पर 3/7 इंटू 2/3 प्लस -2/3 इंटू -6/7 प्लस 2/7 इंटू -1/3 आर 6/21 प्लस 12/21 माइनस 2/21। नीचे अंश हर तीनों में 21 है, तो ऊपर अंश को हमने जोड़ दिया तो 12 प्लस 6 18 माइनस 2 16 हो गया। तो यह हो गया 16/21। थीटा इज इक्वल टू इनवर्स cos 16/21। तो ये दोनों रेखाओं के बीच का एंगल हो गया जिनकी दिक्कोज्याएं हमें ज्ञात थी। अब अगला क्वेश्चन आपका है कि एक्स वाई जेड अक्षों की दिक्कोज्याएं बताएं। एक्स अक्ष की दिक्कोज्या cos 0, cos 90 cos 90 अर्थात 1, 0 0। इसी प्रकार वाई अक्ष की दिक्कोज्याएं cos 90 cos 0 cos 90 अर्थात 0 1 0। जेड अक्ष की दिक्कोज्याएं cos 90 cos 90 cos 0 अर्थात 0 0 1। आ जाइए। अब हम आपको शुरू एक रेखा x, y तथा z अक्षों से धनात्मक दिशा 90 डिग्री, 135 डिग्री तथा 45 डिग्री का कोण बनाता है तो दिक्कोज्याएं ज्ञात करिए। हम जानते हैं कि यदि कोई रेखा x, y, z एक्सिस से अल्फ़ा, बीटा, गामा कोण बनाए तो cos अल्फ़ा, cos बीटा, cos गामा दिक्कोज्याएं होती हैं। अतः यहाँ दिक्कोज्याएं cos 90, cos 135, cos 45 अर्थात 0 -1/√2 1/√2 यही दिक्कोज्याएं हैं। सेकंड क्वेश्चन है बिंदुओं A 5, -3 8 तथा B 7 -5 9 को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात ज्ञात करें। हम जानते हैं कि दिक् अनुपात x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 होता है। अतः यहाँ दिक् अनुपात 7 - 5 -5 + 3, 9 - 8 अर्थात 2 -2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यदि A1 B1 C1 तथा A2 B2 C2 दो समानांतर रेखाओं के दिक् अनुपात हैं तो प्रतिबंध ज्ञात करें कि यह समानांतर हैं। अब देखिए समानांतर के लिए हम जानते हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए यदि किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्ष A 2, -4, 3 तथा B 3, -1, -2 तथा इसका केंद्रक
G 1, 0, 3 है तो तीसरा शीर्ष ज्ञात करिए। माना तीसरा शीर्ष A3, B3, C3 है तथा केंद्रक 1, 0, 3 है। देखिए हम जानते हैं कि केंद्रक बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3 z1 प्लस z2 प्लस z3/3। इन मानों को इसमें रखने पर 1 = हो जाएगा आपका 2 प्लस 3 प्लस A3/3 implies that 2 plus 3 plus 43 A3 is equal to 3, implies that A3 is equal to -2। इसी प्रकार 0 is equal to -4 -1 plus B3/3 implies that -5 plus B3 is equal to 0, implies that B3 is equal to 5। 3 is equal to 3 minus 2 plus C3/3 implies that 1 plus C3 is equal to 9, implies that C3 is equal to 8। अतः तीसरा शीर्ष -2, 5, 8।